कानपुर में प्लॉट देने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर प्रदीप गुप्ता को ऑपरेशन महाकाल 2 के तहत गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाना क्षेत्र में भय आतंक फैलाकर रंगदारी वसूलने वाले अभिषेक गुप्ता उर्फ मोनू गुप्ता के खिलाफ भी पुलिस ने एक्शन लिया है। बता दें, लोगों को धमकाकर रंगदारी वसूलने जैसे कई आपराधिक मामलों में शामिल अभिषेक गुप्ता उर्फ मोनू की पुलिस ने आपराधिक लिस्ट निकाली है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार शातिर प्रदीप गुप्ता उन्नाव में टाउनशिप बसाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठ चुका है। उसके बाद किसी को ना तो प्लॉट दिया और ना ही रुपए वापस किए, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी प्रदीप गुप्ता को अरेस्ट कर जेल भेजा गया। वहीं डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि लाल बंगला निवासी प्रदीप गुप्ता ने उन्नाव में टाउनशिप बसाने के नाम पर लोगों को प्लॉट बेचे, जिसके बदले में करोड़ों रुपए की वसूली की गई। वहीं जब लोगों को प्लॉट नहीं मिला तो पैसा वापस मांगने लगे, जिसके बाद प्रदीप गायब हो गया था। लगातार शिकायतें मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। वहीं लगभग 1.5 साल बाद आरोपी प्रदीप गुप्ता को कोहना से पकड़ा गया। इस दौरान 9 लोग सामने आए और 4 कंप्लेन हुई। इसी पर संवाददाता आलोक शर्मा ने डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह से बातचीत की। देखिए, एक कंप्लेन आई थी ऑपरेशन महाकाल, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें जब इसकी समीक्षा की गई तो एक प्रदीप गुप्ता करके हैं, जिनके खिलाफ 4 एप्लीकेशन डिफरेंट थानों से आई थी। और उसकी जब समीक्षा की गई मीटिंग में तो ये पता चला कि इनके द्वारा एक उन्नाव में जस्ट गंगा जी उस पार इन्होंने एक टाउनशिप काटी और टाउनशिप काटने के आधार पे इन्होंने फिर लोगों से पैसा वसूलना शुरू किया। हमारे कोहना के जो मुकदमे के वादी हैं, उन्होंने जब इनसे अपना प्लॉटिंग करी 2019-20 में, उन्होंने पैसा दिया और पैसा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको प्लॉट दूंगा, नहीं प्लॉट दूंगा तो पैसा रिटर्न करूंगा और उसको जस्ट डबल में रिटर्न करूंगा। इन्होंने और इनके और साथियों ने जो इनके परिचित थे, सब ने देखा वहाँ पे अच्छी टाउनशिप बन रही थी। इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। इनको जब ये पोजीशन लेने गए तो इनको हमें पोजीशन नहीं दिया गया। इनके साथ जैसे बता रहे हैं कि मारपीट की गई, घुसने नहीं दिया। फिर इन्होंने जब कंप्लेन करी तो इन्होंने इनको चेक दिया। चेक देने के बाद जब इन्होंने कोर्ट में लगाया तो कुछ के चेक बाउंस हो गए और कुछ के चेक पे उन्होंने स्टॉप पेमेंट लगा दिया। ये 1.5 साल तक इनको ढूंढते रहे कि ये मिले। बीच में उन्होंने जो लाल बंगला पे रहते थे वहाँ से उन्होंने अपना मकान बदल दिया। 1.5 साल तक इनको तलाशते रहे। जब पता नहीं चला तो एक बार इनको पता चला तो फिर चकेरी पे गए। वहाँ पे इनके साथ फिर मारपीट की गई। और जब ये पूरा अभियान चला है तो तमाम स्रोतों से जो जानकारी मिली हम लोगों को, उसके आधार पर आज मुकदमा लिखा गया। इसकी एसीपी कर्नल अमित ने जाँच करी थी और उस जांच के आधार पर प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी करके रिमांड लेकर के जेल में भेजा गया है। कानपुर में महाकाल अभियान अपनी नित्य नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है और ये बड़ी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की आज भी उसी के चलते कार्रवाई हुई। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी सेक्टर श्रवण कुमार जी हैं। श्रवण जी, जो आज ये गिरफ्तारी हुई है, ये महाकाल से इसका क्या रिलेशन निकला है? नहीं, ये जैसा मैंने बताया ना, तमाम स्रोतों से जो एप्लीकेशन आई है तो जो एक्यूज्ड है उसको जेल भेजा हम लोग गुप्ता को, उसके विरुद्ध तमाम एप्लीकेशन आई है, उसकी समीक्षा की गई और फाइनली जो वादी हैं तरुण बेर, उनके कंप्लेन के आधार पे उनको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा गया है। बाकी और कंप्लेन आई हैं, वो भी अपना मुकदमा लिखा रहे हैं। इसका जो बेसिक था कि इन्होंने एक टाउनशिप बनाई, दिखाई और लोग एकदम उस पर प्रभावित हुए, आकर्षित हुए और इन्होंने अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया। और फिर फाइनली जब ये पोजीशन लेने गए, रजिस्ट्री करा ली तो पोजीशन नहीं मिला, न तो लैंड मिली और न ही पैसा मिला। पैसे लौटाने के नाम पे इन्होंने जो चेक दिए या तो उस पर स्टॉप पेमेंट लगा दिया और कुछ को उसको बाउंस करा दिया। तो डिसऑनर भी हुआ, स्टॉप पेमेंट भी हुआ। फाइनली ये 1.5 साल तक गायब रहे। ये लोग ढूंढते रहे और जैसे इन्होंने ट्रेस किया फिर पुलिस के पास आए, पुलिस ने फिर कार्रवाई की। महाकाल का जो अभी स्वरूप है, ये भी भूमाफियाओं के साथ ये महाकाल 2.0 चल रहा है। इसका आगे का क्या एग्जीक्यूशन है सर? नहीं, पर्पज यही है कि जो लोग परेशान हैं और जिनके प्लॉट कब्जे हो जा रहे हैं, मकान कब्जे हो जा रहे हैं या जिनसे वसूली की जा रही है, तो ये उसी पे कड़ी में है। जो कंप्लेनें आ रही हैं उस पर कार्रवाई होती जा रही है। हम लोग समीक्षा करते हैं और इसकी समीक्षा करते हैं कि ऐसा न हो कि कोई दुर्भावना से या बायस्ड होकर या किसी को फंसाने के उद्देश्य से, और जब हम मल्टी लेयर से उसकी जांच होती है और सब चीज़ें प्रमाणित होती है कि नहीं वास्तव में गलती है, तब फिर उस पर केस को सेलेक्ट करने के बाद और उस पर कार्रवाई होती है। जैसा कि आपने देखा, बताया डीसीपी सेक्टर श्रवण कुमार जी ने कि ये जो अब महाकाल चल रहा है, महाकाल अभियान में
पहले समीक्षा होती है, और ताकि कोई निर्दोष इसमें फंसे नहीं और दोषी कोई बचे नहीं, क्योंकि ये संगठित अपराध पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट का सबसे बड़ा हमला किया गया है। और ये हमला जो भूमाफिया हैं, जो संगठित अपराध के दोषी हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बन के रह गया है ऑपरेशन महाकाल। कैमरामैन नौशाद के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस का।